एवरीवन, लर्न टुडे में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 1.2 जिसका नाम है वर्क एंड प्ले के बारे में पढ़ाऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। We get tired when we work for a long or doing only one work in a day. जब हम लोग एक ही काम को बहुत समय तक या दिन भर में एक ही काम को करते हैं तब हम लोग टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं। वी नीड एन्जॉयमेंट टू फील फ्रेश अगेन। और फ्रेश करने के लिए, अपने आप को तरोताज़ा करने के लिए हम लोग को एन्जॉयमेंट करते हैं। और एन्जॉयमेंट कैसे करते हैं? तो हम लोग खेल के एन्जॉयमेंट करते हैं। बहुत तरह का खेल होता है। द फ्रेशनेस कैन बी फिल्ड इन बॉडी और माइंड थ्रू विजिटिंग जू, रीडिंग बुक्स, प्लेइंग गेम्स, सिंगिंग एंड डांसिंग etc. हम अपने बॉडी में फ्रेशनेस या माइंड में फ्रेशनेस कैसे फील कर सकते हैं, कैसे भर सकते हैं? तो जू में जाके, क्योंकि जू में हम लोग बहुत तरह का जानवर देखेंगे तो उसको देख के भी हम लोग खुश होते हैं। बहुत लोग बुक्स को पढ़ के, किताबें को पढ़ के खुश होते हैं। बहुत लोग प्लेइंग गेम्स खेलकर खुश होते हैं। तो कुछ गाना गा के और डांस करके खुश होते हैं। At home, we enjoy listening story from our grandparents, playing Ludo, chess, कैरम, कंप्यूटर एंड वीडियो गेम्स। घर में हम लोग अपने दादा दादी से लिसनिंग स्टोरी मतलब कहानी सुनते हैं और खुश होते हैं। प्लेइंग लूडो खेलते हैं, चेस खेलते हैं, कैरम खेलते हैं और तो कुछ लोग कंप्यूटर में वीडियो गेम्स भी खेलते हैं। These games which are played inside home are called indoor games. वैसे गेम्स जो कि घर के अंदर खेले जाते हैं उनको इंडोर गेम्स कहते हैं। ठीक है, वैसे गेम्स जिन्हें घर के अंदर खेलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो उन्हें इंडोर गेम्स कहते हैं। इनडोर यानी डोर के अंदर, घर के अंदर, दरवाजे के अंदर। When we assemble in a nearby field, we play cricket, football and कबड्डी। और हम लोग जब घर के बाहर में जाके सभी लोग फील्ड में, खेत में मिलते हैं तब हम लोग क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी खेलते हैं। These games are outdoor games। मतलब जो गेम्स को खेलने के लिए या जो गेम हम लोग घर के अंदर खेलते हैं उसे इंडोर गेम्स कहते हैं और जो गेम्स हम घर के बाहर खेलते हैं उसे आउटडोर गेम्स कहते हैं। इंडोर गेम्स में जैसे हो जाएगा लूडो, चेस, कैरम, कंप्यूटर, वीडियो गेम्स, ये सब हम घर के अंदर खेलते हैं। तो ये इंडोर गेम्स हुआ। फिर क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, ये सब हम घर के बाहर खेलते हैं, इसे हम इसे आउटडोर गेम्स कहेंगे। At school, we play basketball, football, table tennis in play period. स्कूल में हम लोग बास्केटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं और ये सब कब खेलते हैं? जब खेलने का समय रहता है। आवर फिजिकल टीचर हेल्प अस टू नो द रूल्स ऑफ प्ले। हमारे जो फिजिकल टीचर है यानी हमारे जो गेम टीचर है, जो हमें गेम सिखाते हैं, गेम करवाते हैं, वो हम लोगों को रूल्स ऑफ प्ले यानी खेलने का रूल बताते हैं, तरीका बताते हैं कि किस तरह से यह गेम को खेलना चाहिए। ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट फेयर प्ले। और वह हमेशा बताते हैं कि हमेशा गेम कैसा होना चाहिए? फेयर होना चाहिए, किसी भी प्रकार का बेईमानी नहीं करनी चाहिए। फेयर प्ले इज रेफर टू। तो फेयर प्ले किसको कहते हैं? गेम शुड बी प्लेड अकॉर्डिंग टू रूल्स। वैसा गेम जो कि रूल्स के अनुसार खेला जाता है उसे बोलते हैं फेयर प्ले। जैसे कि फुटबॉल में फुट के द्वारा मतलब पैर से हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे फुटबॉल गेम हो रहा है, यहाँ पे फुट का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे आप हाथ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये क्या हुआ? एक रूल है। ओपिनियन ऑफ रेफरी और कोच शुड बी एक्सेप्टेड। रेफरी जो रहते हैं या फिर कोच रहते हैं जो हम लोग को गेम वगैरह सिखाते हैं, ठीक है, तो उनके ओपिनियन को, उनकी बातों को माननी चाहिए। एडमिट ऑन मिस्टेक। और अगर आपने गलती की है तो अपनी गलती को भी माननी चाहिए। रिस्पेक्ट अदर प्लेयर्स। और दूसरे प्लेयर्स के रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो ये सब क्या आते हैं? ये सब को हम लोग फेयर प्ले बोलते हैं। फेयर प्ले तभी होगा जब हम ये सब चीज़ का पालन करेंगे। If we follow instructions of fair play, we will learn life skills as honesty, discipline and tolerance.
अगर हम लोग फेयर प्ले करते हैं तो हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा, तो हमें ऑनेस्टी सीखने को मिलेगा, डिसिप्लिन आएगा, अनुशासन आएगा, हम लोग विनम्र बनेंगे और टॉलरेंस भी, हमारे अंदर किसी चीज़ को सहने की शक्ति भी बढ़ेगी। फ्यू प्रिकॉशंस आर ऑल्सो नेसेसरी इन प्ले। खेलने के समय कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, तो वो बात कौन सी है? प्ले ड्यूरिंग प्ले टाइम ओनली। खेलने के समय में ही खेलना चाहिए। अब खेलने का समय शाम में होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है और वो बच्चा बहुत कड़ी धूप में ही जाके खेलने लगा, तो ये तो गलत बात है। जब खेलने का समय होता है उसी समय खेलना चाहिए, या दिन भर खेल कर रहे हैं वो भी गलत है। डोंट प्ले नेग्लेक्टिंग योर स्टडी। और पढ़ाई को छोड़ के दिन भर खेल भी नहीं खेलना चाहिए, पढ़ाई भी करनी चाहिए, खेल भी खेलनी चाहिए समय पे। आस्क पेरेंट्स बिफोर यू लीव फ्रॉम होम फॉर प्लेइंग एन आउटडोर गेम्स। मैंने बताया था कि आउटडोर गेम्स मतलब घर के बाहर खेलने वाला गेम। तो आप कभी भी जब आउटडोर गेम के लिए घर के बाहर जाते हैं तो हमेशा अपने पेरेंट्स को बता के जाएं या उनसे पूछ कर जाएं। ड्यूरिंग प्ले नेवर डिफ्रेंशिएट योर प्लेमेट्स ऑन द नेम ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। प्ले के समय, खेलने के समय आपके जो प्लेमेट्स हैं, मतलब आपके जो साथी हैं जो आपके साथ खेल रहे हैं, उनको उनके रिलीजन के ऊपर, उनके जाति के ऊपर और उनके रिलीजन के ऊपर किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करनी चाहिए। मतलब कोई हिंदू रहा या कोई मुस्लिम रहा, कोई सिख रहा या फिर कोई ईसाई रहा, तो वो सबसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि खेलने के समय सभी प्लेमेट्स क्या हैं, बराबर है, सभी खेल के साथ ही हैं सभी। फेस्टिवल्स देखते, फेस्टिवल्स में क्या है? Festivals break our monotony and enthuse us to lead happy and joyful life. फेस्टिवल्स हमारा मोनोटोनी को, यानी हमारी जो बोरिंग लाइफ है उसको ख़त्म करती है और साथ ही साथ हम लोग में एक जोश भरती है ताकि हम खुशी से अपने ज़िंदगी को जी सकें। जब कभी भी त्यौहार आता है तो हम कितने खुश हो जाते हैं, उसके लिए तरह तरह की तैयारियां करते हैं, उसमें इंजॉयमेंट करते हैं। तो फेस्टिवल्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वी इंजॉय फेस्टिवल्स अलॉन्ग विथ आवर फैमिली मेम्बर्स एज वेल एज विथ आवर सोसाइटी। हम लोग फेस्टिवल्स या तो अपने फैमिली के लोगों के साथ, परिवार के लोगों के साथ मनाते हैं, या फिर अपने सोसाइटी चारों ओर जो हमारे साथ में रहते हैं उनके साथ मिलके बनाते हैं। कुछ लोग अपने दोस्त के साथ भी मनाते हैं। A national festival is a festival that is celebrated by the whole country and a holiday is declared for schools, colleges, offices, etc. नेशनल फेस्टिवल वैसे फेस्टिवल को कहते हैं जो कि पूरे कंट्री यानी पूरे देश में मनाया जाता है और उस साथ ही साथ उस दिन स्कूल में, कॉलेज में और ऑफिस में सभी जगह पे छुट्टियां होती हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में दिए हुए हैं, जैसे द रिपब्लिक डे। ठीक है, रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है, जिसे हम लोग गणतंत्र दिवस भी कहते हैं, 26 जनवरी को मनाया जाता है। द इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, इसे हम 15 अगस्त को मनाते हैं। एंड महात्मा गांधीज बर्थडे, महात्मा गांधी का बर्थडे, महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, तो इनका बर्थडे 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। आर सेलिब्रेटेड एज नेशनल फेस्टिवल्स। तो ये सारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं, ठीक है। तो इस दिन क्या होता है, या तो छुट्टी मिलता है या फिर हम इसे अपने स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं, उसके बाद छुट्टी हो जाती है। उस दिन पढ़ाई नहीं होता, या कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता, या ऑफिस में काम नहीं होते हैं। होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, मकर संक्रांति एंड यहाँ गलती लिखा हुआ, ये DURGA होगा। दुर्गा पूजा आर सम इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री। होली, दीपावली, होली रंगों का त्यौहार है, दीपावली में हम लोग दिया जला के मनाते हैं। ईद होता है, सेवई खाते हैं ईद में। क्रिसमस में सांता क्लॉज आते हैं। मकर संक्रांति में दही चूड़ा खाते हैं। और दुर्गा पूजा में हम लोग दुर्गा माँ की आराधना करते हैं। तो ये सारे फेस्टिवल्स जो हैं
ये सभी हम पूरे कंट्री में, पूरे देश में जगह जगह पे मनाया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दीज फेस्टिवल्स, और इन फेस्टिवल्स के अलग के birthday and wedding ceremonies are also celebrated in the family with great joy and spirit। तो ये सब फेस्टिवल को छोड़कर हम लोग अपना जन्मदिन या अपने घर के परिवार के लोगों का जन्मदिन या उनकी वेडिंग सेरेमनीज जो रहती है, शादी की सालगिरह, ये सब को भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन हम लोग केक कट करते हैं और बहुत सारा तरह तरह का व्यंजन खाना पकाते हैं और खाते हैं और इंजॉय करते हैं। During celebration of festivals, use of loud sound and crackers is prohibited। फेस्टिवल्स को मनाने में हम लाउड साउंड का प्रयोग करते हैं और क्रैकर्स का भी प्रयोग करते हैं, यानी कि फटाका भी हम लोग जलाते हैं और ज़ोर ज़ोर से गाना भी बजाते हैं। लेकिन ये सब करना गलत है, इस प्रोहिबिटेड, ये मना किया गया है। दिस इज़ नॉट गुड फॉर इन्वायरमेंट एंड हेल्थ। ये सब हमारे इन्वायरमेंट के लिए, फटाका से बहुत सारे जहरीली गैस निकलती है, धुआं निकलता है, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे चारों ओर का वातावरण के लिए अच्छा नहीं है और हमारे हेल्थ पे भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए हमें ये सब नहीं करना चाहिए। Thus, we should learn the skill to protect the environment and culture of the society। इसीलिए हमें वह चीज़ सीखना चाहिए जिससे हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सके और हमारी सोसाइटी के कल्चर को बचा सके। मतलब कि हम लोग फेस्टिवल भी मनाएं, हम लोग इंजॉय भी करें और हम लोग अपने इन्वायरमेंट को भी बिना क्रैकर्स को जलाए हुए हम अपना इन्वायरमेंट को भी बचा सकें। आज का वीडियो इतना ही तक था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और प्लीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करें, ताकि जब कभी भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।